बड़े बड़े महामुनि अगम कह करके जिसको गाते हैं, मोक्ष अति दुर्लभ है, उस मुक्ति को आपके काशी में मरने वाले कीट पतिंगे भी प्राप्त कर लेते हैं। पवपुर कीट पतिंगहु पावहीं। कीट पतंग भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है, काशी महात्म्य में लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक हैं। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च पापयोनयः कृमिम्लेक्षाश्च ये चान्ये संकीर्णा पापयोनयः कीटाः पिपीलिकाश्चैव ये चान्ये मृगपक्षिणः कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते शृणुप्रिये चंद्रार्धमौलयः सर्वे ललाटाक्षा वृषध्वजा अकामो वा सकामो वा मम लोके महीयते। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं स्कंद पुराण के काशी खंड में कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और भी कोई पाप योनि जीव ही क्यों ना हो, म्लेच्छ ही क्यों ना हो, कीड़ा मकेड़ा हो, पाप योनि के प्राणी हो, पिपीलिका माने चींटी हों, कीड़े हैं, पतंगे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये जो भी काशी में काले निधनम प्राप्ता अपनी आयु पूरी कर देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अविमुक्त क्षेत्र काशी को कहा गया है। अविमुक्त क्षेत्र काशी में जो अपने प्राण त्याग देते हैं, प्राण त्यागने मात्र से चंद्रार्ध मौलय सर्वे, शरीर छोड़ते ही सब चंद्रार्ध मौली हो जाते हैं, शिवरूप हो जाते हैं। उनके ललाट पर चंद्रमा हो जाता है, जटाएं हो जाती हैं, और वृषध्वजा झंडा उनके हाथ में जिन पर नंदी का चिन्ह है, और वो सब शिवरूप होकर के त्रिशूल डमरू और भालचंद्र होकर के, त्रिनेत्र होकर के, तीसरा नेत्र भी उनका खुल जाता है, और वे सबके सब शिवलोक पहुंच जाते हैं। ये काशी में मरने पर कीट पतंग को भी प्राप्त हो जाता है, अथवा उसे जिस प्रकार का मोक्ष अभीष्ट होगा उस प्रकार का मोक्ष काशी में मरने पर मिल जाएगा। काश्याम, पद्म पुराण में भी लिखा है, काश्याम मृतस्य सालोक्यम साक्षात् प्राप्नोति सत्तमः ततः स्वरूपताम याति ततः सान्निध्यम स्नुते ततो ब्रह्मैकताम याति न परावर्तते पुनः। काशी में मरने वाले को सालोक्य मोक्ष प्राप्त होता है, फिर सालोक्य के बाद सारूप्य भी मिल जाता है, फिर सानिध्य मिल जाता, सामीप्य मिल जाता है, और अंत में फिर ब्रह्म सायुज्य हो जाता है, एकत्व भी प्राप्त हो जाता है, फिर लौट कर वह नहीं आता है। ऐसी काशी में केवल मरने की महिमा है। महाराज जी पद्म पुराण में यहाँ तक लिखा है, सुई के बराबर भी, सुई की नोक के बराबर भी काशी में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मरने से जीव मुक्त न हो जाए। आप सोचिए कैसी महिमा है काशी की। सूच्यग्र मात्रमपि नास्ति ममास्पदेस्मिन् स्थानम सुरैश्च विमृतस्य न तस्य मुक्ति भूमौ जले व्यति वा भुवि मध्यतो वा सर्पाग्निदस्यु पविभिर्निहितस्य जंतोः। काशी की यहाँ तक महिमा है महाराज जी कि काशी में कहीं मृत्यु हो जाए, धरती पर हो जाए, जल में हो जाए, आकाश में हो जाए। देखो मृत्यु के संबंध में हमारे शास्त्रों में लिखा है, आकाश में अधर में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ जब ठंडा पड़ने लग जाता तो कहते अब हमारा समय पूरा हो गया, हमको ज़मीन पर ले लो, क्योंकि पलंग है, खटिया है, तखत है, तो वो आकाश हो गया। दूसरी तीसरी मंजिल में भी मुक्ति प्रभावित होती है, इसलिए ज़मीन। अब बेचारे बम्बई कलकत्ता में रहने वाले फ्लैटों में रहे तो उनको तो स्थिति ऐसी ही है, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन नीचे भूमि का तल होना चाहिए और साक्षात भूमि होनी चाहिए, ऐसा हमारे गरुड़ पुराण आदि शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है। लेकिन काशी की ऐसी महिमा है कि
कि काशी में धरती पर, आकाश में, जल में कहीं भी मृत्यु हो जाए, सर्प के काटने से मृत्यु हो जाए, अग्नि में जलकर मृत्यु हो जाए, बिजली गिरे और बिजली गिरने से मृत्यु हो जाए तो भी मुक्त हो जाएगा, अकाल मृत्यु मरने से भी काशी में मुक्त हो जाएगा। ऐसी काशी की महिमा है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो ये काशी की महिमा नहीं है, काशी की तो है ही है, व्यक्ति की भी महिमा, ये आपकी उदारता की महिमा है। तब पुर कीट पतंगहु पावहीं, आपके पुर में कीट पतंग भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब एक बात है, काशी की विशेषता क्या है? बहुत सुंदर श्लोक है। जितेन्द्रियाः पाप विवर्जिताश्च शांता महांता मधुसूदनाश्रयाः अन्येषु तीर्थेषु मुक्ति भाजो भवन्ति काश्यामपि को विशेषः। जितेंद्रिय हैं, पाप रहित हैं, शांत हैं, महांत हैं, मधुसूदन भगवान के आश्रित हैं, ऐसे प्राणी किसी भी तीर्थ में मर जाए उनकी मुक्ति हो जाती है। काशी में विशेषता क्या है? बोले भैया विशेष शृणु वक्ष्यामि काश्या कथय तो मम। काशी की विशेषता ये है कि यहाँ बिना साधन के भी मुक्ति हो जाती, अन्यत्र साधन से मुक्ति होगी, पर यहाँ केवल काशी की महिमा से, विश्वनाथ जी की कृपा से मुक्ति हो जाती है। भवन्ति काशी माहात्म्यात् सिद्धान्येव न संशया अन्यत्र माधु सुकृतैः कृतैर्मुच्येत वा न वा। साधन करने से मुक्त होगा कि नहीं होगा पक्का नहीं किया जा सकता, पर यहाँ साधन करे तो न करे तो मुक्त हो ही जाएगा। लेकिन एक बात और लिखी है महाराज, वो ये है कि जो संसार से भयभीत हैं, कर्म बंधन में जकड़े हुए हैं, जिनकी गति का कोई साधन नहीं है, उनकी भी गति वाराणसी बन जाती है। संसार भव भयभीताये बद्धा कर्म बंधन ये भीताये ये बद्धा कर्म बंधनैः येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गति। काशी महात्म्य में लिखा है उनके लिए वाराणसी गति है। श्रुति स्मृति विहीनाये शौचाचार विवर्जिता तेषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गति। श्रुति स्मृति से विहीन है, शौचाचार से भी विहीन है, जिनकी कहीं गति नहीं, उनकी गति काशी में मरने से हो जाती है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। उत्तरायण दक्षिणायन में भी विचार किया जाता, गीता जी में है ना, उत्तरायण में मरने से मोक्ष सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं, और दक्षिणायन में मरने से चंद्रमंडल का भेदन करके जाने से लौट के आना पड़ता है, गीता जी में लिखा है। पर काशी महात्म्य में लिखा है उत्तरम दक्षिणम वापि अयनम न विचारेत। काशी में उत्तरायण दक्षिणायन अयन का विचार नहीं करना चाहिए। कोई महीना हो, कोई समय हो, काशी में किसी भी समय मरने से मोक्ष होगा। सर्वोप्यस्य शुभ कालो यविमुक्त प्रिय यतः। भगवान शंकर कह रहे हैं कि यहाँ के सब काल शुभ ही हैं, यहाँ तो बस मर जाए इतना ही यहाँ के लिए विशेष बात है। रथ्यंतरे किसी गली कूचे में मर जाए, मूत्र पुरुष मध्य मलमूत्र का गटर बह रहा हो उसमें डूब के भी कोई मर जाए, चांडाल ग्रह में मर जाए, स्मशान में मर जाए, कहीं भी मर जाए। रथ्यंतरे मूत्र पुरुष मध्य चांडालयोन्योथवा स्मशाने कृत प्रयत्नोप्यकृत प्रयत्न। साधन किया हो अथवा साधन न किया हो,
देहावसाने लभते मोक्षम, देहावसान में उसे मोक्ष अवश्य मिल जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न है कि वेद में लिखा है ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। और ये भी लिखा है न कर्मणाम अनुष्ठानैः न दानतैः न दानैः तपसैः तपसा पिवा कैवल्यम लभते मर्त्यः किंतु ज्ञानेन केवलम। स्मृति में लिखा है कर्मों से नहीं मिलता, अनुष्ठान से नहीं मिलता, दान से तपस्या से कैवल्य मोक्ष नहीं मिलता, वो तो केवल ज्ञान से ही मिलता है। तमेव विदित्वात् मृत्युमेतु नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ज्ञान को छोड़ करके जीव के कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो ये सब जो श्रुतियां हैं इनकी संगति कैसे बैठेगी? काश्याम मरणान मुक्ति, आपने काशी की इतनी महिमा गा दी, तब इसका समाधान यही है कि काशी में मरने के पहले भगवान शिव श्री रामतारक मंत्र का उपदेश कर देते हैं और उससे ज्ञान का उदय हो जाता है। और जब ज्ञान का उदय हो जाता है तो जीव मुक्त हो जाता है, स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसलिए श्रुतियों की भी संगति बैठ जाती है। और एक श्लोक लिखा है, हमने शायद कहीं डायरी में भी लिखा है और लिखवाया भी है। काशी का जहाँ इतना महात्म्य लिखा है वहाँ यह भी लिखा है कि काशी में सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि काशी की इतनी महिमा है तो काशी में खूब ऊट पटांग काम करो, चाहे जैसे रहो, चाहे जो खाओ पियो, और तो मरने के बाद मोक्ष हो ही जाएगा। ऐसा काशी महात्म्य का स्मरण करके हठपूर्वक कोई पाप करता है तो मरते समय ऐसा दुष्प्रारब्ध उदित होगा कि वो काशी उसको मिलेगी नहीं, कहीं का कहीं जाकर मर जाएगा, काशी नहीं मिलेगी। बहुत सुंदर श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। असनम व्यसनम वासः काश्याम येषाम ममार्गतः अमार्गतः। शास्त्र का जो मार्ग है ना, शास्त्र मार्ग, शास्त्र विरुद्ध तरीके से जो काशी में भोजन करते हैं, व्यसन करते हैं, ऊटपटांग चीज खाते पीते हैं, काशी में वास करते हैं, आचारहीन होकर के, विचारहीन होकर के, शौचाचारहीन होकर के, धर्म और सदाचार से शून्य होकर के जो काशी वास करते हैं। यहाँ काशी वास का मतलब केवल काशी से नहीं समझना, किसी भी तीर्थ में निवास करते हैं तो कीकटेन समाम काशी, उनके लिए काशी कीकट के समान है। कीकट मगध जिन भूमियों को अपवित्र कहा गया उसके समान उनके लिए काशी है। और गंगा उनके लिए अंगार वाहिनी, गंगा प्यंगार वाहिनी, गंगा अंगार वाहिनी उनके लिए है। इसलिए काशी में रहने वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। गरुड़ पुराण में और सनत कुमार संहिता में भी इसी प्रकार का वचन मिलता है। काशी में पाप कर्म जो करते हैं वो मरने के बाद मुक्त तो होते हैं, पर उनको भैरव जी की यातना में जाना पड़ता है, भैरव यातना सहन करनी पड़ती है। और भैरव यातना यम यातना से भी भयंकर होती है, यमराज से भी भयंकर दंड भैरव जी देते हैं। दंड देकर उसको शुद्ध करते हैं, इसके बाद उसे मोक्ष मिलता है। तो महाराज जी लिखा है गरुड़ पुराण में, वाराणस्याम स्थितो यो वै पातके सुरत सदा। वाराणसी में रह करके जो पाप कर्म करता है, योनिम प्रविश्य पैसाचीम वर्षाणाम अयुतत्रयम्। कहते महाराज वो 3 अयुत, अयुत माने 10,000, 10 को 3 से गुना करो तो कितना हुआ? 30,000। 30,000 वर्ष तक उनको पिशाच की योनि में रहना पड़ता काशी में। पहले तो भयंकर यातना भोगनी पड़ती है, भैरव यातना, और भैरव यातना भोगने के बाद 30,000 वर्ष के लिए पिशाच की योनि में रहना पड़ता है, और इसके बाद फिर उनका मोक्ष होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इतना लंबा मोक्ष तुमको चाहिए हो कि पहले भैरव यातना भोगो, फिर 30,000 वर्ष तक पिशाच की योनि में रहो, इसके बाद मुक्त हो,
तो वो व्यवस्था भी काशी में है। मतलब यही है कि काशी में ऐसा काम क्यों कर के भूत प्रेत पिशाच बनना पड़े, ये ठीक नहीं है। पर ये होगा तभी, बहुत ध्यान से सुने, ये होगा तभी जब काशी में ही मरोगे तो। और कहीं पाप कर्म करके काशी में रहे जीवन भर और मरने के लिए और कहीं चले गए और कहीं जाके मर गए, तब तो फिर घोर नरक भोगना पड़ेगा, फिर मुक्ति का कोई ठेका नहीं है। पर भैया हम लोग जिस ब्रजभूमि में बैठे हैं, उस ब्रजभूमि के संबंध में पद्म पुराण में लिखा है कि इस ब्रजभूमि में केवल जन्म हो जाए और फिर जाके कहीं भी मर जाए तो भी भूमि के संबंध से मोक्ष हो जाएगा। यहाँ आकर केवल मर जाए, पैदा कहीं हुआ है तो भी मोक्ष हो जाएगा। और लिखा है महाराज जी, कोई श्लोक हम डायरी में लिखा है, कल बताएंगे, अभी आप उनको याद नहीं है, उठ नहीं रहा है। और महाराज जी लिखा है कि यहाँ पैदा भी नहीं हुआ, यहाँ मरा भी नहीं, कहीं मर गया, वहां से शरीर लाकर यहाँ जला दिया जाए तो भी मोक्ष हो जाएगा। चौथी बात लिखी है, यहाँ दीक्षा संस्कार हो जाए, हैं? चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए या वैष्णवी दीक्षा संस्कार हो जाए अथवा विवाह संस्कार भी हो जाए, वो भी एक संस्कार है, इतना भी यहाँ हो जाए तो भी मोक्ष हो जाएगा। और यहाँ मर जाए तो कहना ही क्या है फिर। इसलिए धाम की बड़ी भारी महिमा है। यहाँ भी ब्रज में भी जो पाप करके मरते हैं उनको भी भूतेश्वर महादेव की सेवा में जाना पड़ता है। भूतेश्वर महादेव है ना मथुरा में, भूतेश्वर महादेव, उनको थोड़ा क्या करते हैं, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कहते थे, महाराज जी पंडित जी का उदाहरण देके करते थे, बोले भगवान भूतेश्वर महादेव वो पाप कर्माओं को रस्सी में बांधते हैं और बांध करके 84 कोस की परिक्रमा करते हैं रगड़ते हुए, तो घिसट घिसट के रगड़ में रज में वो सब निष्पाप हो जाते हैं और सबको भोले बाबा फिर ठाकुर जी की सन्निधि में भेज देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये बात हमने प्रसंगवश इसलिए कह दी कि भाई आप लोग काशी महिमा सुन रहे हैं, काशी की महिमा तो है ही है, विश्वनाथ जी की महिमा है ही है, वही विश्वनाथ जी यहाँ भूतेश्वर के रूप में भी जीवों पर कृपा करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।